प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं इस घड़ी यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ अपनी गवाहियों को लेकर के। और कई समय से मैं सोच रहा था कि मैं आपके बीच में आऊँ। प्यारो, यह हमारे जीसस इज़ अलाइव यूनिटी इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री की गवाही है जिसे प्रभु ने मुझे दिया है। और ये गवाही जो है प्यारो, ये इस बात को भी दर्शाती है कि प्रभु ने कौन सा काम मुझे दिया। और जीसस इज़ अलाइव यूनिटी इन क्राइस्ट, इस मिनिस्ट्री का मकसद क्या है प्यारो? इस मिनिस्ट्री का मकसद, हमारे मिनिस्ट्री का मकसद है आपके लिए प्रार्थना करना और आपको पूरे विश्व के लिए प्रार्थना में उत्साहित करना है। प्यारो, मैं इस बात को आपके बीच में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने इस बात को कहा, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, जय मसीह की। प्यारो, यीशु सहाय का मतलब क्या होता है? यीशु सहाय का मतलब होता है यीशु मसीह आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड का मतलब होता है परमेश्वर की महिमा। फिर प्यारो, जय यीशु का मतलब क्या होता है प्यारो? यीशु मसीह की जय। उसके बाद फिर क्या होता है प्यारो? हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं जय मसीह की। प्रभु, इन सभी बातों में प्यारो हम इस बात को देखने पाते हैं कि सभी बातों में परमेश्वर की महिमा ही होती है। ये सभी जो सेंटेंस है, सभी सेंटेंस में यीशु मसीह की महिमा ही होती है, सभी वाक्य में। लेकिन प्रभु हम सबको जानता है, देखता है, और हम लोग जो हैं प्यारे, कितनी बार हम लोग किस तरह से सोच में रहते हैं, कैसे सोच में रहते हैं। कई एक बार हम लोग ये इस सोच में भी आ जाते हैं कि मैंने जो यीशु सहाय कहा तो मैंने बहुत अच्छा कहा, या ये मेरा चर्च का है। अगर मैंने प्रेज द लॉर्ड कहा तो ये मेरी मिनिस्ट्री की है, या जय मसीह की कहा तो मैं इस चर्च का हूँ। ऐसा सोफ करते हैं प्यारो। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये जो बातें हैं, ये जो वाक्य है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है प्यारो। और जैसे मैंने कहा, यूनिटी इन क्राइस्ट, जीसस इज अलाइव यूनिटी इन क्राइस्ट। यीशु मसीह जीवित है प्यारो। आज मैं अपनी गवाही में इन सब चीज़ों को बताऊंगा। सचमुच में प्रभु ने मुझसे कैसे और किस तरह से बातचीत की। आप भी, और मैं कहूँगा आप भी परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। और वो हमारा चूँकि जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है प्यारो, जीवित यीशु मसीह है, वो जीवित है। वो सिर्फ मुझसे बात किया ऐसा नहीं, कईयों से बात करता है ऐसा नहीं, वो आपसे भी बात करेगा प्यारो। ये आपको विश्वास होना चाहिए। तो आइए मैं अपनी गवाही को शुरू करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप मेरी गवाही को सुने। तो प्यारो, जैसे मैंने इस बात को कहा कि मैं अपनी गवाहियों को बताऊँगा। प्यारो, मेरे जीवन में 2008 से लेकर के आज अभी इस घड़ी 2021 में हम लोग चल रहे हैं। इन दिनों में बहुत सारी गवाहियों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। बल्कि मैं कहूँगा 98 से लेकर के अब तक में परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियों को दिया। प्यारो, प्रभु महान है। और जैसे मैंने कहा अभी कि मैं अपनी गवाहियों को बताऊंगा, तो उसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो मैं इस गवाही को आपके बीच में रखना चाहूँगा। वो है जब परमेश्वर ने मुझे अपनी आवाज़ दी, और आवाज़ दे करके यूनिटी इन क्राइस्ट, मतलब जो हमारी मिनिस्ट्री का मकसद है, मसीह में एकता, मसीह में एक करना, मसीह में एक होना, इस चीज़ की जो गवाही है प्यारो, जिसकी बुलाहट परमेश्वर ने मुझे दी, तो प्यारो मैं उस गवाही को आपके बीच में रखना चाहूँगा। और
क्योंकि मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि गवाही तो काफ़ी है और काफ़ी काफ़ी लंबी, बहुत ही ज़्यादा गवाही मेरे लाइफ में है प्यारो। तो मैं अपनी गवाहियों को पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से कर करके फिर मैं रखने पाऊँगा आपके बीच में। तो प्यारो, मैं एक जो सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन के रूप में मैं अपने मिनिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करता हूँ, उस रूप में मैं इस गवाही को आपके बीच में रखना चाहूँगा। ये बात है उस समय की 2008 की, 2008 सितंबर महीने की। प्यारो, मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी डिस्टर्ब था और मैं चाह रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं। मैं कुछ काम करना चाह रहा था और तब मैंने एक ट्रस्ट को बनाने के लिए सोचा कि हाँ ठीक है, मैं एक ट्रस्ट कवर कर लेता हूं, क्योंकि कुछ कंप्यूटर्स हमारे संग साथ में थे, हमारे दोस्त लोग, और कंप्यूटर्स हमारे बीच में थी। तो हम लोग इस बात को सोचे कि ठीक है, कंप्यूटर तो हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमारे पास है, तो क्यों ना हम लोग एक ट्रस्ट कवर कर लेते हैं, बना लेते हैं ट्रस्ट को, और उसके बाद फिर हम लोग लोगों को टीचिंग देंगे या फिर स्टूडेंट को टीचिंग देंगे। बिना ट्रस्ट बनाए भी हम लोगों ने कई एक जगह स्कूल में और कई एक जगह हम लोगों ने टीचिंग दी थी। हमारे जो विलेज एरिया है या फिर हमारा जो रांची का जो एरिया है, स्कूल है, एक दो स्कूल, तो हमने वहाँ बातचीत की और ट्रेनिंग दी थी कंप्यूटर की उस समय में। तो हमने सोचा चलो फिर यही काम किया जाए, एक ट्रस्ट कवर करके ये काम किया जाए। उसके बाद जैसा भी होगा, इंस्टीट्यूट खोलना होगा, चाहे जो कुछ भी करना होगा, तो फिर देख लेंगे, करेंगे। तो प्यारो, मैं जब इस ट्रस्ट को बनाने का, मैंने जब सोचा इस ट्रस्ट को बनाने का, तो मैंने सोचा कि मैं किसको लूँगा। तो मेरे जो ट्रस्ट में कौन होंगे, तो मेरे 2 फ्रेंड्स जो लोग टीचिंग देना था उनको मैंने बोल करके रखा हुआ था कि आप टीचिंग दोगे, कंप्यूटर का जो टीचिंग जो देना है। तो उन लोगों ने भी कहा कि ठीक है, हम लोग इस चीज़ में काम करेंगे। तो फिर प्यारो, मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया था। रांची के अंदर में ही पड़ता है, हमारे रांची ज़िले के अंदर में ही पड़ता है बुंडू एक एरिया है जमशेदपुर रोड में, बुंडू तमाड़। तो बुंडू से जो मेरे फ्रेंड, बंगाली फ्रेंड है, उन लोगों को मैंने बुलाया, उन लोगों को कहा कि आप लोग आइए। एक का नाम अजीत और एक का नाम सुब्रत। मैंने उन लोगों को बुलाया। तो प्यारो, जैसे हुआ कि आज शाम है, तो आज शाम को वो लोग आ गए। मैंने उनसे बातचीत की और इस बात को कहा कि ठीक है, आज शाम में आप लोग रेस्ट कर लो, फिर कल सुबह 9 बजे हम लोग चलेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो प्यारो, मैंने उनसे इस बात को कहा और उसके बाद फिर अपने घर चला गया। कुछ बात को करने के बाद मैं चला गया, उन लोगों के साथ बातचीत की, तो चला गया। दूसरे दिन प्यारो, सुबह मैं अपने मुँह धो करके, अपने फ्रेश हो करके, फिर मैं अपने नाश्ते को कर रहा था। उस दिन की बात है प्यारो, बहुत ही अद्भुत सा दिन, क्योंकि मैं जनवरी से इंतज़ार कर रहा था परमेश्वर के कुछ बातों का, कुछ इशारों का, या फिर कुछ कार्य का मैं कहूँगा। तो फिर उस दिन की बात है प्यारो, उस दिन की बात है। तो जब मैं नाश्ता कर रहा था, तो उस नाश्ते के समय में ही अचानक सा एक मेरे भाई जुनून हंसदा। ये भाई प्रीच करते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं, वचनों का अच्छा ज्ञान रखते हैं, बाइबल का अच्छा ज्ञान रखते हैं। उस भाई ने मुझसे फ़ोन में बात की स्टेशन से कि भाई ऐसा है कि मैं आ रहा हूँ आज। एक्चुअली ऐसा है कि ट्रेन हमारा हटिया से है और मुझे दिल्ली जाना है। तो मैंने कहा उसको कि ठीक है, आप आओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। उसने फ़ोन काट दी। उसके बाद फिर प्यारो क्या होता है कि फ़ोन काटने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता तो कर ही रहा था। फिर मैं अपना नाश्ता में
लग जाता हूँ, अपना नाश्ता करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अचानक से ये आ रहा है, ये दिल्ली जा रहा है। लेकिन कुछ ही मिनट में फिर वो फ़ोन करता है, फिर से फ़ोन करता है। उसके बाद बोलता है कि भाई ऐसा है कि 2 सीट हमने की है, लेकिन एक भाई जो है पास्टर मुन्ना जो है वो नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि किसी वजह से वो रुक गए हैं। तो मैंने कहा तो फिर, तो उसने कहा कि ऐसा है भाई कि पता नहीं क्यों आपका नाम आ रहा है कि आप मेरे संग साथ चलो। तो मैंने कहा मेरा नाम आ रहा है कि मैं आपके साथ चलूं। तो फिर उसने कहा कि हाँ, लेकिन एक बात और भी है, अगर आप बिज़ी हो तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी जाओगे तो चलेगा। आप जाकर के फ़्लाइट का देख लेना, अगर फ़्लाइट में अगर मुझे मौका मिला तो मैं फ़्लाइट से चला जाऊंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप पहले आओ। तो तब फिर उसने मुझसे इस बात को कहा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, पहले आप आओ, उसके बाद फिर देखता हूँ जैसा होगा। तो फिर उसने फ़ोन रख दी। फ़ोन रखने के बाद में फिर मैं अपना रोटी खा रहा हूँ। उस समय मैं सोच में पड़ गया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। अभी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कोर्ट जाने वाला हूँ और अचानक से ये भाई आ रहे हैं, अब बोल रहे हैं दिल्ली चलने को। मेरा नाम आ रहा है उनके मन में। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, देखता हूँ जैसा भी है। तो फिर मैंने फटाफट अपना नाश्ता कंप्लीट किया। अपना नाश्ता कंप्लीट करने के बाद में मैं अपने फ्रेंड लोगों के पास गया। फ्रेंड लोगों के पास जाने के बाद में मैंने इस बात को बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात है, तो आप लोग क्या कहते हो। तो एक भाई जो सुब्रत जो है वो थोड़ा सा गुस्सेल है। उसने मुझसे कहा कैसे बोलते हो तुमने हमें बुला लिया है कि नहीं, हम लोग रजिस्ट्रेशन जो है वो कराएंगे और अभी दिल्ली जाने की बात कर रहे हो। तो मुझे ख़राब तो लगा, अच्छा तो नहीं लगा। लेकिन मैंने कहा मैं क्या करूं भाई, वो तो आ रहे हैं। तो फिर अचानक सा भाई जो मेरा दूसरा दोस्त जो अजीत, वो मुझसे कहता है कि अम, कुछ सोचता है, फिर बोलता है अच्छा सुनना अनूप, अगर ऐसा है तो यार ऐसा कर, अगर ज़रूरी है तो तुम जा सकते हो। कितना दिन का विज़िट है। तो मैंने कहा कि विज़िट तो 12 से 15 दिन का है, जैसा वो बोल रहे थे। तो फिर उसने कहा मुझसे कि ठीक है, देख लो, अगर ज़रूरी है तो देख लो, नहीं तो फिर हम लोग 15 दिन के बाद भी हम लोग आ करके फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन कवर कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखता हूँ। वैसे भी मेरा मन थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब सा हो गया था, क्योंकि सुब्रत ने भी जिस तरह से बोला तो मेरा मन भी थोड़ा ख़राब लगा, मुझे भी लगा। फिर मैं वही सोचते हुए क्या हो रहा है ऐसा बोल करके उनसे कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ जैसे भी होगा। और उसके बाद फिर मैं उनके रूम से निकल करके फिर मैं थोड़ा अप है रास्ता, तो अप रास्ते में चढ़ करके थोड़ा मैं घूमा। और अचानक सा मेरा मन इतना ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ा जैसा हो गया कि मैंने हाथ उठाया ऐसे, और हाथ उठा करके मैंने, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की आप देखिए, मैंने हाथ उठाया ऐसे और कहा कैसा है तुम, कैसा है तुम। सोचिए प्यारो, मैंने कितना खींच करके इस बात को कहा कैसा है तुम। प्यारो, उसी घड़ी अचानक सा एक आवाज़ आ गया, और वो आवाज़ कपा देने वाली जैसे, अनूप तुम मुझे देखते हो या इस संसार को देखते हो। ये आवाज़ मुझे स्पष्ट सुनाई दिया प्यारो, जबकि मैं गुस्से में था, मतलब चिड़चिड़ा रहा था, लेकिन यह आवाज़ साफ सुनाई दिया, अनूप तुम मुझे देखते हो या संसार को देखते हो। मैं वहीं पर से प्यारो थम सा गया, और फिर मैं तुरंत वहाँ से लौट गया और अपने दोस्तों के पास गया और इस बात को कहा कि भाई
आप लोग चाहे बुरा मानो, चाहे भला, जैसे भी, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। तो भाई जो दोस्त है अजीत, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग आगे कवर करेंगे ट्रस्ट को। और फिर मैं अपने घर की ओर लौट चला। और जब मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था तो मैं इसी बात को सोच रहा था, अरे बाप रे, ऐसा तो आवाज़ तो दे दिया कि हाँ तो मुझे देखते हुए संसार को, लेकिन मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा था कि मैं करूँगा क्या। चला तो जाऊँगा, लेकिन मैं करूँगा क्या। उसके बाद प्यारो, उसके बाद क्या होता है भाई, 12:30 के करीब ट्रेन आती है राउरकेला से रांची हटिया। और फिर भाई को मैं रिसीव करने के लिए जाता हूँ, भाई से मिलता हूँ, और मिलने के बाद ही मैं इस बात को कहता हूँ कि तो फिर क्या किया जाए। तो उसने मुझसे इस बात को कहा था कि हाँ एयरपोर्ट जा कर के देख लेना टिकट वगैरह के बारे में, तो प्लेन से मैं चला जाऊँगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम चलो, तो क्या सोचे, ऐसे करके उसने मुझसे सवाल किया। तो मैंने बोला अच्छा तुम चलो तो पहले गाड़ी में तो बैठो। फिर हम लोग अपने बाइक में बैठे और फिर वहाँ से सीधा हम लोग एयरपोर्ट चले गए। और एयरपोर्ट जाने के बाद, रांची एयरपोर्ट जाने के बाद में फिर मैंने 2 कॉफ़ी ली और चेयर लगी हुई थी, वहाँ हम लोग बैठ गए। फिर बैठे जैसे ही तो मैंने कॉफ़ी लेने के बाद में, जैसे ही मैंने कॉफ़ी ले करके फिर थोड़ा पिया, तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। प्रभु ने मुझसे, परमेश्वर का आवाज़ ऐसे सुनाई दिया मुझे, और उसने इस बात को कहा कि तुम मुझे देखते हो या संसार को देखते हो। वो भाई जो है वो एकदम से खड़ा हो गया, एकदम से खड़ा हो गया। और हम लोग सादरी में, जैसे हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग आदिवासी क्रिश्चियंस हैं, तो हमारा एक भाषा है सादरी, तो उसने उस भाषा में कहा तो चल चल नहीं। तो बहुत खुशी खुशी उसने कहा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम बैठ तो पहले। फिर उसको मैंने बैठाया, तब फिर मैंने उसको कहा ठीक है तुम इस बात को बोल रहे चल यार, लेकिन बात यहाँ पर ये हो रहा है कि मैं वहाँ पे जाके करूँगा क्या। तो उसने मुझसे कहा कि प्रभु बताइए, मतलब जीसस जो है, परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो तुम्हें बताएगा। तो फिर प्यारो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग दोनों अपने कॉफ़ी को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर मैं अपनी सारी तैयारी करता हूँ। प्यारो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैंने जैसा कि कहा पार्ट बाई पार्ट मैं आपके बीच में रखूँगा गवाही को। तो फिर अभी तक के लिए मैं इतना ही कहता हूँ। उसके आगे फिर मैं आपके बीच में आगे की गवाही को रखूँगा। धन्यवाद।